नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। सोचिए, अगर अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने वाला कोई ना हो तो क्या होगा। ये सवाल पिछले कुछ सालों में बार बार सामने आया है और इसने दुनिया को ये समझने पर मजबूर किया है कि अंतरिक्ष मिशन सिर्फ विज्ञान या गर्व की बात नहीं होते, बल्कि वे फैसलों, सिस्टम और समय पर प्रतिक्रिया की असली परीक्षा होते हैं। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि नासा जैसा बड़ा और अनुभवी संगठन हर हालात से निपटने में सक्षम होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नासा कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाएं, लंबी मंजूरी प्रणाली, राजनीतिक दबाव, बजट सीमाएं और गलत साझेदारियों ने उसे धीमा बना दिया है। 2011 में जब अमेरिका का स्पेस शटल प्रोग्राम बंद हुआ, तब नासा को रूस के सोयुज रॉकेट्स पर निर्भर होना पड़ा, जो न केवल बेहद महंगे थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी जोखिम भरे साबित हुए। इसी मजबूरी ने नासा को निजी कंपनियों को मानव अंतरिक्ष उड़ानों की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रेरित किया, ताकि अमेरिका दोबारा आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन यहीं से असली समस्या सामने आई, जब बोइंग जैसे अनुभवी रक्षा और एरोस्पेस दिग्गज का स्टार लाइनर प्रोग्राम लगातार तकनीकी खामियों में फंसता चला गया। 2024 में भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर केवल 8 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन थ्रस्टर फेल, हीलियम लीक और ओवर हीटिंग जैसी गंभीर दिक्कतों ने उन्हें लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रोक दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि नासा को स्टार लाइनर को बिना किसी एस्ट्रोनॉट के धरती पर वापस लाने का फैसला लेना पड़ा और क्रू की सुरक्षित वापसी के लिए अलग रास्ता ढूंढना पड़ा। यह वह पल था जब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि अंतरिक्ष में सबसे बड़ी चुनौती लॉन्च नहीं, बल्कि इमरजेंसी में सही और तेज फैसला लेना है। इसके बाद पहली बार किसी मिशन को पूरी तरह रेस्क्यू मोड में बदला गया, जहां सीटें खाली रखी गई, शेड्यूल बदला गया और आखिरकार मार्च 2025 में दोनों एस्ट्रोनॉट सुरक्षित धरती पर लौटे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के इतिहास में पहली बार एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी सामने आई, जिसके चलते मिशन को छोटा करना पड़ा और रिकॉर्ड समय में एस्ट्रोनॉट को वापस लाने का फैसला लिया गया। ये पहली बार स्पेस मेडिकल इवैक्यूएशन थी, जिसने साफ कर दिया कि भविष्य में अंतरिक्ष मिशन सिर्फ खोज या प्रयोग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें इंसानी जान बचाने के लिए भी तैयार रहना होगा। अब सवाल ये उठता है कि नासा खुद ये सब क्यों नहीं कर पाया। इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या संगठन में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में छुपा है जहां कई बार इंजीनियरिंग से ज्यादा अकाउंटिंग, देरी और जिम्मेदारी से बचने की संस्कृति हावी हो जाती है। 2014 में नासा ने अलग अलग कंपनियों को अरबों डॉलर दिए थे, लेकिन नतीजों में साफ फर्क दिखा। कहीं समय पर काम हुआ तो कहीं सालों की देरी और तकनीकी नाकामी सामने आई। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि आज अंतरिक्ष में असली हीरो कोई नाम या ब्रांड नहीं, बल्कि वह सिस्टम है जो संकट के वक्त बिना देरी समाधान दे सके। नासा आज भी बेहद जरूरी है और रहेगा, लेकिन भविष्य उन्हीं के हाथ में होगा जो तेज फैसले ले, तकनीक को प्राथमिकता दे और हर हालात में इंसानी जान को सबसे ऊपर रखे।